जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद राहुल यूके के प्लेटफॉर्म में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं श्रीदेव सुमन जी के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, श्रीदेव सुमन जी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि टीवी के एक पर्सनैलिटीज हैं, अच्छी पर्सनैलिटीज हैं, या कह सकते हैं एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने टीवी में काम किया है अपने पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे भारत देश के लिए। दोस्तों, कल के लेक्चर में हमने यहाँ पर लीलाधर जगूड़ी जी के बारे में पढ़ा था, और पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी हो गया आपका, तारादत्त गैरोला जी और वीरेन डंगवाल जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जिसमें से हमने यहाँ पर दोस्तों जो वीरेन डंगवाल जी की एक बुक है दुष्ट चक्र में सृष्टा, दुष्ट चक्र में सृष्टा के लिए उनको वर्ष 2004 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। किसकी? वीरेंद्र डंगवाल जी की जो काव्य है, रचना है दुष्ट चक्र में सृष्टा के लिए उनको 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। वहीं बात करें लीलाधर जगूड़ी जी की, तो उनकी एक रचना है दोस्तों जिसका नाम है अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद। इसके लिए उनको वर्ष 1997 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और साथ ही साथ उनकी और एक रचना है जितने लोग उतने प्रेम, उसके लिए उनको वर्ष 2018 में 28वां व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया है। इसी प्रकार हमने यहाँ पर पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने अपनी सेवाएं राजा कीर्ति शाह के टाइम में भी दी है, नरेंद्र शाह के दरबार में भी दी है। उसके बाद उन्होंने वहां पर गढ़वाल का इतिहास, गढ़वाल वर्णन नामक पुस्तकें लिखी हैं। इसके बाद हमने लास्ट जो व्यक्तित्व पढ़ा था तारादत्त गैरोला जी। तो आज चर्चा करते हैं दोस्तों श्रीदेव सुमन जी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इनका जन्म कहाँ पर होता है। उत्तराखंड के दोस्तों, उत्तराखंड के टिहरी जनपद में, और 25 मई सन 1916 ईस्वी को जौल गांव में इनका जन्म होता है। श्रीदेव सुमन जी का जन्म टिहरी के जौल गांव में 25 मई सन 1916 ईस्वी में होता है। और इनका बचपन का नाम रहता है दोस्तों श्रीदत्त बडौनी, श्रीदत्त बडौनी इनका बचपन का नाम है। बात करें इनके पिताजी का नाम, तो हरिदत्त बडौनी इनके पिताजी का नाम है। और इनकी माता है तारा देवी, माता का नाम तारा देवी, पिता का नाम हरिदत्त बडौनी, बचपन का नाम श्रीदत्त बडौनी। अब बात करते हैं इनकी पत्नी या वाइफ, तो विनय लक्ष्मी इनकी पत्नी का नाम था। किसकी? श्रीदेव सुमन जी की। अब बात करते हैं दोस्तों इन्होंने कौन कौन से मूवमेंट में हिस्सा लिया है, पार्टिसिपेट किया है, क्या क्या कार्य अपने टिहरी के लिए किए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लगभग 14 वर्ष की आयु में, जब ये 14 वर्ष की आयु, दोस्तों 14 वर्ष की आयु में इंसान कितना छोटा रहता है, कुछ उसको मैच्योरिटी नहीं रहती है, समझ नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पर जो श्रीदेव सुमन जी हैं वो 14 वर्ष की उम्र में नमक सत्याग्रह में भाग लेते हैं। 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह आंदोलन होता है, और यहाँ पर श्रीदेव सुमन जी मात्र 14 वर्ष की उम्र में पार्टिसिपेट करते हैं और 15 दिन तक जेल के अंदर रहे, 15 दिन तक जेल में रहे हैं नमक आंदोलन के दौरान श्रीदेव सुमन जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने 1937 ईस्वी में सुमन सौरभ के नाम से एक कविता प्रकाशित की। काफी इंपॉर्टेंट कविता है दोस्तों, पोयम है। वैसे तो श्रीदेव सुमन, सुमन के नाम से ही है ये पोइट्री, तो आपको याद इजीली हो जाएगा कि सुमन सौरभ किसके द्वारा लिखी गई है, श्रीदेव सुमन जी के द्वारा लिखी गई है। अब देखते हैं दोस्तों इन्होंने 23 मई सन 1939 ईस्वी में टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना कि श्रीदेव सुमन ने 23 मई 1939 ईस्वी में टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था
1942 42 में यानी 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया है। तो देखिए एक तरह पे अपने टिहरी अपने उत्तराखंड राज्य के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और ऊपर से पूरे भारत देश के लिए, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और बात है 1942 की, उस समय भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था भारतीयों के द्वारा, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध था कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं। तो इस आंदोलन में भी श्रीदेव सुमन जी ने भाग लिया था। अब देखिए दोस्तों, अब आती है मेन इंपॉर्टेंट कहानी। यहाँ पर होता क्या है, 24 फरवरी 1944 को इन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, अभी ब्रिटिशर्स गए नहीं है भारत से, अभी भी ब्रिटिश गढ़वाल है उत्तराखंड में, क्योंकि 1947 के बाद ही भारत आजाद हुआ था। तो 1944 में अभी ब्रिटिशर्स यहाँ हैं। तो ब्रिटिशों ने क्या कहा इनको कि तुमने राजद्रोह का क्या किया है, विरोध किया है, यानी तुमने प्रजा के खिलाफ लोगों को भड़काया है। तो क्या करते हैं दोस्तों, इन पे राजद्रोह का आरोप लगाया जाता है और मुकदमा किया जाता है। और ये क्या करते हैं, श्रीदेव सुमन जी अपना केस खुद लड़ते हैं। जो इन पे मुकदमा लगाया जाता है उसके लिए ये अपना केस स्वयं लड़ते हैं और कहते हैं कि मुझे खुद जेल जाना है, यानी अपने आप को जेल की सजा सुनाते हैं श्रीदेव सुमन जी। तो कितने महान व्यक्ति हैं दोस्तों जो अपने खुद को सजा दे रहे हैं, वो भी जेल की। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है, अब 3 मई 1944 अब इनका अंतिम समय यहाँ पर प्रारंभ हो गया है। 3 मई 1944 में ये आमरण अनशन अर्थात भूख हड़ताल शुरू करते हैं और ये भूख हड़ताल चलती है 25 जुलाई 1944 तक और 84 दिन की निरंतर भूख हड़ताल के पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। 84 दिन तक भूख हड़ताल लगते हैं और यानी यहाँ पर भूख हड़ताल का मीनिंग है कि कुछ भी अन्न वगैरह नहीं खाते हैं। तो 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर 2 प्रसिद्ध नारे दिए हैं कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते हो, अर्थात तुम मुझे मार पीट सकते हो लेकिन मेरी भावनाओं को तुम मोड़ नहीं सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो। तो ये पॉइंट इन्होंने यहाँ पर दिया जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों इनका नारा, यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरेंगे। यदि हमें मरना ही है तो अपने विश्वास और संघर्षों की सार्वजनिक या सिद्धांतों की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरेंगे। ये 2 प्रसिद्ध नारे श्रीदेव सुमन जी द्वारा दिए गए थे। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड में श्रीदेव सुमन दिवस मनाया जाता है, जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी 25 जुलाई को। तो हुआ क्या दोस्तों, उत्तराखंड में पहली बार 25 जुलाई 1944 ईस्वी से श्रीदेव सुमन दिवस मनाया जाने लगा। सबसे पहले 25 जुलाई 1946 में श्रीदेव सुमन दिवस मनाया गया और उसके बाद ये एक प्रथा हो गई है जिससे आज तक ये मनाया जाता है श्रीदेव सुमन दिवस 25 जुलाई को प्रत्येक राज्य में या संपूर्ण भारत में कह सकते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट हैं श्रीदेव सुमन जी से रिलेटेड आप सभी को ये याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है, इनके गांव के बारे में पूछा जाता है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद हुई थी और इन्होंने नमक आंदोलन में भाग लिया या नहीं लिया, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था या नहीं लिया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड, जो कि आपको ध्यान रखना है।